निशांत कुमार वो भी राजनीतिक एंट्री उनकी हो सकती है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, हालांकि कभी उन पर परिवारवाद का टैग लगा नहीं। अभी मैच्योर्ड सवाल या नहीं, 100% से ज़्यादा तय है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनेगी। जो विपक्ष के लोग हैं उनको काम वगैरह से कोई मतलब ही नहीं, कि जनता ने मूड बना लिया है कि सरकार इस बार फिर बनाएंगे एनडीए की ही। बीजेपी ने सबके साथ छल किया है, महाराष्ट्र में छल किया है, तमाम जगहों पर छल किया है। अब बारी नीतीश कुमार की है, जेडीयू की है। अब हमने कहा ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बातों को चर्चा में लाते हैं। तो यह बात तो घोषित है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव, नीतीश जी के नेतृत्व में अगली सरकार। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ आरएलएम पार्टी के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कि एनडीए के बड़े नेता हैं। हम बात करेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। कैसे देख रहे हैं, इस साल बिहार में चुनाव होना है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, ये पहला ऐसा मौका दिख रहा है जब पोर्टफोलियो पूरा भर गया। मतलब अब मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं रही है, कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब पूरा मंत्रिमंडल भरना पड़ा इस चुनावी साल में। देखिए, जिस वक्त मुख्यमंत्री जी का शपथ हुआ था फिर से एनडीए में वापस आने के बाद, उसी वक्त से प्रतीक्षा एक तरह से कहिए कि लोग कर रहे थे कि विस्तार अगला होगा, क्योंकि कई वैकेंसी थी, कई माननीय मंत्री के साथ महत्वपूर्ण विभाग, एक से ज़्यादा, क्योंकि मंत्रियों की संख्या कम थी तो विभागों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। तो पहले ही से था कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है। कल हुआ है तो कोई इसमें अलग से देखने की ज़रूरत, व्याख्या की ज़रूरत इसके लिए नहीं है। पहले ही से था कि होना है तो हो गया। नहीं, विपक्ष के निशाने पर यह है कि कुर्मी कुशवाहा का पूरा बोलबाला है। जातीय सर्वे जो हुआ था उसके हिसाब से जितनी जिसकी आबादी है उतना उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, तो कुर्मी कुशवाहा का ऐसे बोलबाला दिख रहा है। देखिए, इसमें एनडीए का, प्रधानमंत्री जी का तो हमेशा से रहा है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ लेना है तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को व्यवहारिक दृष्टि से जितना संभव हो उतना प्रतिनिधित्व हर जगह देना। तो उस दृष्टि से अगर सभी लोग इसमें दिख रहे हैं तो और अच्छी बात है। सोसाइटी का रिफ्लेक्शन, पूरे सोसाइटी का रिफ्लेक्शन मंत्री परिषद में अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। और एनडीए तो इसी रास्ते पे चलता रहा है, तो इस बात की पुष्टि फिर से हुई। अच्छा, एक कहावत कही गई है कि जब आग लगेगी तो जद में कई घर आएंगे। हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जंगल में एक आग लग रही है, एक अफवाह फैल रही है, एक बात फैल रही है। नीतीश कुमार कैसे हैं? स्वस्थ हैं? ठीक हैं? बिल्कुल स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी अभी भी समझ लीजिए कि 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। तो आपकी जो मुलाकात होती है तो ठीक से ही वैसे ही बिल्कुल, न सिर्फ काम करते हैं पटना में रहकर, बल्कि अभी तो यात्रा की है उन्होंने, लोगों के बीच गए हैं, बिहार भर में यात्रा की है। तो हर तरह से फिट हैं, काम कर रहे हैं, जो साफ साफ दिख भी रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में है, अस्वस्थ हो चले हैं, बिहार अब संभल नहीं रहा है, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो 3-4 लोग आसपास घेरे रहते हैं, कुछ अधिकारी और कुछ मंत्री, वही बिहार चला रहे हैं। देखिए, सच बात यह है कि विपक्ष के पास, आरजेडी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मुद्दा नहीं है तो कहाँ सरकार काम कर रही है और कहाँ नहीं कर रही है, कहाँ सरकार को करना चाहिए, कहाँ सरकार की कमी है, विपक्ष की भूमिका है, वो उसको उजागर करें। तो उस पर नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं उनको। तो कुछ अनर्गल बातों को ला करके चर्चा में अपने को रखना चाहते हैं। तो इसलिए नीतीश जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं लोग, वरना नीतीश जी हर तरह से काम कर रहे हैं। आप शॉर्ट श्योर है कि साल एनडीए की ही जीत होनी है बिहार में? इसमें कहाँ कोई दो राय है। 100% से ज़्यादा तय है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनेगी। अभी हाल ही में हम देख रहे थे, उनके बेटे हैं निशांत कुमार, काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भी कहा कि पिताजी काफ़ी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, और उनको जनता फिर से मौका दे। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से बोलेगा वो यही बोलेगा कि नीतीश जी स्वस्थ हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, एक चर्चा तो हो ही ना सर कि निशांत कुमार वो भी राजनीतिक एंट्री उनकी हो सकती है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, हालांकि कभी उन पर परिवारवाद का टैग लगा नहीं है। अभी मैच्योर्ड सवाल या नहीं है, मैच्योर्ड सवाल जब होगा तो जवाब देंगे। मतलब अभी समय के हिसाब से सही नहीं है। अभी के हिसाब से अभी परिपक्व सवाल नहीं है। जब उस तरह का सिचुएशन होगा, सवाल एराइज करेगा, फिर जवाब देंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है, नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस अभी भी है कि मुख्यमंत्री वही होंगे, फिर जब चुनाव जीतेंगे तो एनडीए का नेतृत्व तो ठीक है कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार का अगला विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन सस्पेंस है कि वो मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। कोई सस्पेंस जैसा नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से दोबारा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। नहीं, लेकिन जिस तरह से बात होती है कि बीजेपी
पार्टी को लेकर कहा जाता है, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने सबके साथ छल किया है, महाराष्ट्र में छल किया है, तमाम जगहों पर छल किया है। अब बारी नीतीश कुमार की है, जेडीयू की है। अब हमने कहा ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बातों को चर्चा में लाते हैं, सवाल ही नहीं है। यह बात बिल्कुल फाइनल है कि एनडीए की सरकार ही बनेगी अब चुनाव के बाद भी, और उस चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही करेंगे। सरकार बनेगी फिर से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। नहीं, ये तो कहा जा रहा है बिहार में कि बड़ा भाई बीजेपी, छोटा भाई जेडीयू। बड़ा भाई छोटा भाई जैसा कुछ नहीं होता है। अभी पहली घटना थोड़े है, इसके पहले भी तो हुआ है कि जेडीयू के विधायकों की संख्या कम रही है, बीजेपी की ज़्यादा रही है, उसके बावजूद नीतीश जी मुख्यमंत्री कोई आज पहली बार थोड़े हुए हैं, पहले भी हुआ है। ठीक है, हम बात जब छल की कर रहे हैं तो आरके सिंह भी कर रहे हैं, आप भी तो इसके गवाह। मैंने कहा कि जब आग लगेगी तो जद में कई घर आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता, बिहार के सबसे बड़े कुशवाहा समाज के नेता, उनके साथ जो छल हुआ, आरके सिंह खुलकर कह रहे हैं तो जद में कई घर आए, पूरा मगध साफ हो गया। नहीं, देखिए, आप जो चर्चा कर रहे हैं काराकाट चुनाव के संदर्भ में कर रहे हैं, इसके बारे में जो कुछ भी मुझको कहना था मैंने तो शुरुआती दिन से कहा। जब चुनाव परिणाम आया उसके दूसरे दिन से, जब लोग पूछ रहे थे उस समय भी कि हार का क्या कारण है, तब भी हमने कहा था, और आज भी आप सवाल कर रहे हैं तो मेरा उत्तर तो वही होगा जो उस दिन हमने कहा था। क्या हुआ नहीं हुआ काराकाट में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग सब जानते हैं, जिनको जानना चाहिए सभी लोग जानते हैं। तो आज भी वही स्थिति है। तो आप मान लीजिए कि आपके साथ छल हुआ, आप मान लीजिए कि आपके साथ छल हुआ, बीजेपी ने छल किया। नहीं, जो आरके सिंह खुले मन से कह रहे हैं। हमने कहा ना कि इस पर क्या हुआ नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब हमको देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका जवाब आपने, आरके सिंह ने जो कहा, एक बयान वायरल हुआ, आपने वो सुना है? आरके सिंह जी की बात हमने सुनी है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके संदर्भ में कोई मुझसे बात पूछिएगा तो उस पर मेरी टिप्पणी कैसे होगी, इसका तो वही जवाब आरके सिंह जी ही दे पाएंगे ना। कि वो जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। नहीं, अब ठीक कर रहे हैं, हम यह भी नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम यह भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी व्याख्यात्मक टिप्पणी वही कर पाएंगे, इसलिए उनसे आप पूछिए, इसका जवाब हम कहाँ दे पाएंगे। ठीक है, नीतीश कुमार को बीजेपी धोखा नहीं दे पाएगी, ये बात तो क्लियर है। नहीं, धोखा देने जैसा कहीं विषय ही फालतू का है, इसमें धोखा देने जैसा क्या है? कुछ भी धोखा देने जैसा नहीं है। बनेंगे तो मुख्यमंत्री वही। हाँ भाई, यह तो पहले ही से घोषित है ना, बीजेपी के लोगों ने भी ही। अमित शाह ने कहा उन्होंने निजी टीवी चैनल पर कहा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में होगा, तो फिर उनकी कोई सफाई आई नहीं। नहीं, उसमें हर बात में माननीय गृह मंत्री जी की सफाई की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा होगा, या हम जो समझ पा रहे हैं कि देश के संदर्भ में बीजेपी का जो अपना तौर तरीका है, उस संदर्भ में बात करते हुए ऐसा कहा, कोई स्पेसिफिक किसी स्टेट के बारे में नहीं कहा। लेकिन बीजेपी की ओर से ही पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद यह बात कही गई कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो यह बात तो घोषित है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव, नीतीश जी के नेतृत्व में अगली सरकार। कहाँ सवाल उठता है? कहाँ सवाल उठता है? अंतिम सवाल है, इस बार बिहार में चुनाव है, आपको लग रहा है ऐसा कि चुनाव है, टक्कर है, कई टक्कर है? आप तो काफ़ी अनुभवी नेता है। चुनाव है ही, चुनाव है तो कौन कहेगा कि चुनाव नहीं है? जनता को चुनना है, लेकिन जनता का मूड जो हम लोग देख रहे हैं कि जनता ने मूड बना लिया है कि सरकार इस बार फिर बनाएंगे एनडीए की ही, क्योंकि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में चौतरफा काम हो रहा है, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको काम वगैरह से कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में जनता ने ही जब मूड बना लिया तो सरकार तो एनडीए की बनेगी, एकदम फाइनल है। कह रहे हैं कि हमारे रहते कैसे आ जाएगी बीजेपी बिहार में, संभव ही नहीं है हम लोग के होते हुए। उनके रहते हुए 20 साल से ना उनके खिलाफ वाली सरकार चल रही है। बीच में थोड़ा दिन अलग बात है कि शामिल हो गए, लेकिन सरकार तो 20 साल से उनके मन के विपरीत ही चल रही है। तो 20 साल से मन के विपरीत चल रही है, या फिर भी कह रहे हैं कि हमारे मन के विपरीत कैसे हो जाएगा, अब इसका क्या मतलब? बहुत शुक्रिया, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पूरी बात हमने आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से समझाया है, बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।